नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। आज हम आपको धर्मराज की कथा सुनाने वाले हैं। धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू किया जाता है। धर्मराज जी के व्रत की कथा आप कभी भी सुन सकते हैं, या यूं कहें कि इनकी कथा वर्ष भर सुनी जाती है। ये यमराज हैं, इन्हीं को ही धर्मराज कहा जाता है। माना जाता है कि जिस घर में कोई भी स्त्री या पुरुष धर्मराज की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पढ़ते या फिर सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात इन्हें यमलोक के मार्ग में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता तथा शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक भवरूवाह नाम का राजा था। वह बड़ा दयालु और धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहता था। हरिदास बड़ा ही तपस्वी था और उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती बड़ी पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की थी। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। अतिथि सेवा से कभी वह विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्म में परायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक लेने आए और धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उसके पास से चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी से मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी सुन रहे थे। गुणवती भयभीत हुई और वहां नीचे मुँह कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, लेकिन कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुखमंडल पर उदासी क्यों है? कृपा करके बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने सभी देवी देवताओं का व्रत पूजा आदि करके उन्हें संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से तूने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और बोली, धर्मराज जी, मैं आपकी उपासना करना नहीं जानती थी। कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके मुख से आपकी भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं, तो मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। तब धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे साल मेरी पूजा करें और कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना चाहिए व संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा नियम, क्षमा करना व मन को वश में करना। तीसरा नियम, चोरी न करना। चौथा, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना। पांचवा, इंद्रियों को वश में करना। छठा नियम, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार न करना। सातवां, पूजा पाठ दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। 10वां नियम, क्रोध न करना। धर्म के 10 नियम का पालन कर मेरी कथा नियम से सुनते रहें, दान पुण्य और परोपकार करते रहें। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि दान देने चाहिए। हो सके तो गाय का दान अवश्य करें। धर्मराज जी की ये बातें सुनकर गुणवती ने विनती की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं और इस प्रकार व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। इससे उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली बात सभी को बताई। उसने यह बात अपने पति को भी बताई और कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे।
मकर संक्रांति आने पर अपर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के नियम पूर्वक व्रत व पूजा शुरू की तथा 1 वर्ष बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई, जिससे उन्हें मोक्ष व स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो धर्मराज जी भगवान की जय हो। तो यह थी धर्मराज जी की कहानी।